अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फ़नहार बिही फ़ी नारि जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। भला क्या वो शख्स बेहतर है जिसने अपने इमारत की बुनियाद अल्लाह के तक़वा और अल्लाह की खुशनुदी पर उठाई हो, या वो शख्स जिसने अपने इमारत की बुनियाद एक ढांग के किसी गिरते हुए किनारे पर रखी हो, फिर वो उसे लेकर जहन्नुम की आग में जा गिरे, और अल्लाह ऐसे ज़ालिम लोगों को हिदायत तक नहीं पहुंचाता। तक़द्दुस माब हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम क़ुद्दुसरुहुल अज़ीज़ ने खानख़ाह सरवर आलम की जो बुनियाद रखी है वो तक़वा, फ़क़ीरी, लिल्लाहियत और तबलीग़ इस्लाम जैसे अहम फ़रीज़े की बुनियाद पर, उन उसूलों पर हज़रत क़िबला आलम ने इस खानख़ाह की बुनियाद रखी है। और हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं कि बा हमारा सदर कुरान मजीद है, और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हज़रत कुरान ने हमारे इस तहरीक की सदारत को कबूल किया है, वरना लोग इसको भुला चुके थे, जिसकी शिकायत ख़ुद कुरान मजीद में है इसका ज़िक्र कि या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। लेकिन यहाँ पर इस खानख़ाह में जो लिल्लाहियत और जो तक़वा, फ़क़ीरी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई फ़क़ीरी, जिस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र किया, अल फ़ख्रु फ़ख्री वल फ़ख्रु मिन्नी, उन चीज़ों पर, उन उसूलों पर इस खानख़ाह की बुनियाद है। आम दरबारों में, आम खानख़ाहों में जो उसूल है, जो रिवाज चल रहा है कि बाप के बाद बेटा जानशीन, या जो सज्जादा गिरी, साहिब गिरी, ये तमाम तर चीज़ों को हज़रत क़िबला आलम ने एक लख्त ख़त्म कर दिया। इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रखी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम के तहत हज़रत क़िबला आलम ने इस खानख़ाह की बुनियाद रखी है, और हर चीज़ कुरान और हदीस के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हज़रत क़िबला आलम ने इस खानख़ाह की बुनियाद रखी है। और ये जो तसव्वुर जो था, ये तो इस्लाम ने इसको ख़त्म कर दिया सबसे क़ब्ल। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए, उससे पहले तो ये आम एक रिवाज था, एक तसव्वुर था कि बाप के बाद बेटा जानशीन होगा, चाहे उसकी रियाया में, उसकी बादशाहत में, उसकी कैबिनेट में कितने ही काबिल लोग क्यों ना हों, लेकिन बाप है तो उसके बाद उसका बेटा उसका वली अहद कहलाएगा, या उसी के ख़ानदान में जो है ना वो सिलसिला चलेगा। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सूरह कौसर की जो वजह बनी नाजिल होने की, वो भी यही थी कि सूरह कौसर जब नाजिल हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अअतैनाकल कौसर, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने आपको कौसर अता किया। कि वो कौसर क्या है? वो ऐसी जो है ना खैर कसीर है, वो ऐसी बेशबहा कीमती दौलत है कि जो तमाम उम्मत मुस्लिमा है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानिसारी का जज्बा रखने वाले, इस्लाम पर जो है ना हमले हो रहे हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं पर भी गुस्ताखी होती है तो सारे मुसलमान जो है ना अपनी जान की बाजी लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जो है उस मौके पर दुश्मनान इस्लाम और
कुफार मुशरिकीन जो थे खुरैश के, वो लोग ये ताने देते थे कि अरे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की कोई औलाद नरीना नहीं रही, लिहाजा ये जब तक हैं तो इनका सारा ये मामला, ये दीन, ये तमाम तर चीज़ें ये चलेगा। जूँ ही ये चले जाएंगे, इनके साथ ही इनका सारा दीन वगैरह, ये इस्लाम सारा ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ना लोग गुमान करते थे मुशरिकान मक्का। वह ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर को नाजिल किया है, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता किया है। ये जो सहाबा इकराम जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें जो है ना निसार करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जंग अहद के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत तीर चलाते जाओ ऐ साद, तुम पर से मेरे माँ बाप कुर्बान। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान कि जिसमें सरकार फरमाते हैं कि सलमान मुझसे है और मेरी अहले बैत से है। हालांकि कोई खूनी रिश्ता वहाँ पर नहीं था आपका। मक्का फतह होता है तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बिल्कुल जो है ना आम दुनिया की नज़र में काले कलौटे एक हबशी ग़ुलाम थे, लेकिन इश्क़ रसूल और ऐसा ईमान उनका ये था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी वाबस्तगी थी कि जब सारा मक्का फतह होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि दूसरे अकाबिर सहाबा मौजूद हैं वहाँ पर, लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप काबे के ऊपर जो है ना चढ़ाकर अजान देने के लिए कहते हैं। इक़बाल ये किसके इश्क़ का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है। तो ये जो तसव्वुर जो था पहले, उसको इस्लाम ने आकर ख़त्म कर दिया कि बाप के बाद बेटा जानशीन होगा और उन्हीं में जो है ना वो सिलसिला चलेगा। लेकिन इस्लाम ने आकर इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में बड़ा वो है, तुम में मुकर्रम मुअज़्ज़िज़ मोहतरम वो है जो तक़वे वाला है, जिसमें जितना ज़्यादा तक़वा है, जिसके अंदर जितना खौफ खुदा है, इस्लाम से हमदर्दी है, वो जो है ना तुम में बड़ा है। उसी जो है ना उसूलों पर हज़रत क़िबला आलम ने इस खानक़ाह सरवर आलम की बुनियाद रखी। और हज़रत क़िबला आलम ने जो दस्तूर मुरत्तब फरमाया, उसमें आपने ये जो खानक़ाह सरवर आलम का एक रुकन जो भी हो सकता है, वो उसके क्या मियारात होंगे, उसके कई मियारात हैं। उसमें से एक मियार मैं आपके सामने गोशे गुजार कर रहा हूँ। सदर अंजुमन का रुकन वही हो सकता है जिनमें तक़वा व तहारत कमाल दर्जे का हो। वो इस तरह कि वो हर बनी नोए इंसान की हमदर्दी करे और एलाए कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी लज्जात छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात छोड़कर, अपने मिल को इमलाक छोड़कर, हत्ता के इस काम में अपनी जान से लापरवाह होकर हमेशा अपना सर अपने हाथ में देखते हुए काम करे। ये जो मियार है, ये जो उसूल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतवक्किल, एक मोमिन, एक फ़कीर, एक मुबल्लिग़ इस्लाम जो यहाँ पर जो हज़रत क़िबला आलम ने जिनको तैयार किया, उन्हीं पर जो है ना ये मियारात जो है ना चस्पा होते हैं। और हज़रत क़िबला आलम ने जो अदालत खुसूसी की बहस, एक मुख्तसर सी तसनीफ़ है जिसमें हज़रत क़िबला आलम से सवाल किया गया, सरकारी वकील ने आपसे सवाल किया कि आप फ़कीर होने का सबूत क्या है, आपके घर बार बीवी बच्चे हैं, हम देखते हैं। इस पर हज़रत क़िबला आलम ने जवाब दिया, मेरा कोई ज़मीन पर घर नहीं है। ये खानक़ाह सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको मजहबी नाम लगा दिया गया है, हिंदू अक़वाम इसको जगत गुरु आश्रम कहती है, ना ये मेरे बाप के तरके में आई है और ना मेरे बच्चों के तरके में जाएगी। ना मैं किसी मिल्क का वारिस कहा गया हूँ और ना मेरे अपने बीवी बच्चों को इसका वारिस बनाऊँगा। ये मुख्तलिफ़ मकानात खानक़ाह में नज़र आते हैं जिनमें 400 आदमी हैं, 80 मकानात हैं। इनसे दरियाफ़्त कीजिए
क्या इनके नाम इनके मकान की ज़मीन का पट्टा भी है? और क्या मुझे उससे किराया आता है? फ़कीर वही हो सकता है जिसका रिज़्क़ मुक़र्रर ना हो, जो सुबह खाए तो शाम का खाना कहाँ है मालूम ना हो। यही हाल मेरा है। ये जो है ना हज़रत क़िबला आलम के इरशादात, आपके अक़वाल और आपके ख़ुतूत मैं आपके सामने गोशे गुज़ार कर रहा हूँ। और एक हज़रत क़िबला आलम ने अली जनाब नाज़िम स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट तिरमलगिरी दक्कन को जो जवाबी ख़त लिखा वो मैं आपके सामने गोशे गुज़ार कर रहा हूँ। तरकीम है कि खानक़ाह सरवर आलम जगत गुरु आश्रम मौखुआ आसिफ नगर इस फ़कीर की खानक़ाह है। न ये बाप के विरसे में आई है और न ये मेरे बीवी बच्चों के विरसे में जाएगी। मैं फ़कीर हूँ, हकीकी मानों में वारिसे अंबिया हूँ। ना मैंने किसी का विरसा हासिल किया है और ना मैं किसी के लिए विरसा छोड़कर जाऊँगा। ये जो हज़रत क़िबला आलम का क़ौल है, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के अक़वाल से हमें ये चीज़ मिलती है। जो बाग़ फ़िदक का वाक़या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद जब उम्मुल मोमिनीन ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उसका मुतालबा किया, तो उस मौके पर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया कि नबी का कोई विरसा नहीं होता। अगर नबी का कुछ विरसा हो भी तो नबी जो है ना तमाम उम्मत के लिए है, तो वो सारी उम्मत के लिए जो है ना माना जाएगा। नबी का विरसा अपनी आल औलाद, नबी अपनी आल औलाद के लिए कोई विरसा छोड़कर नहीं जाता। वही चीज़ हज़रत क़िबला आलम इस ख़त में, जवाबी ख़त में हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं कि मैं फ़कीर हूँ, हकीकी मानों में वारिसे अंबिया हूँ। ना मैंने किसी का विरसा हासिल किया है और ना मैं किसी के लिए विरसा छोड़कर जाऊँगा। हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको बशारतों और पेशनगोइयों की बिना पर हिंदू कौम जगत गुरु कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खानक़ाह है। इस खानक़ाह के हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वारिस हैं। इसकी मालियत जायदाद मनक़ुला और गैर मनक़ुला पुलिस एक्शन के पहले जो थी वो अब भी है। अंदाज़न 2 लाख रुपये से ज़ायद है। इसमें मर्दाना और जनाना 2 मस्जिदें हैं और एक लंगर खाना है और तकरीबन 80 मकानात हैं। कंपाउंड से महसूर हैं, 2 गेट हैं। रकबा 4 एकड़ 6 गुंटा है। ये ज़मीन सरकार ने 1930 में मेरे नाम पट्टा करके दी है। इस ज़मीन पर मेरे 3 बीवियों के 3 मकानात के अलावा मेरे मुरीदों ने मकानात बनाए हैं। मकानात की ज़मीन बिला मुआवजा दी गई है। मालिक मकान को अपने मकान को फ़रोख्त करने का और रहन करने का कोई हक़ हासिल नहीं और ना गैर को बसा सकता है, और किसी ज़मीन का नुज़ूल हासिल करने का मुझको कोई हक़ हासिल नहीं, और ना मुझे उन मकानात का किराया हासिल करने का हक़ हासिल है। इब्तिदा से यही अमल आ रहा है। इस तरह खानक़ाह के किसी ज़मीन या मकान से ना मुझको किराया मिलता है, ना वो मेरा ज़रिए माश है। यहाँ मेरे मुरीद सिर्फ़ मेरी सोहबत में फ़ैज़ हासिल करने के लिए जमा रहते हैं। चंद मालदार लोगों ने चंद मकानात फ़कीरों के रहने के लिए बना दिए हैं। लिहाजा ये खानक़ाह है सरवर आलम जगत गुरु आश्रम ना किसी विरसे में हासिल किया गया है और ना किसी विरसे में जाएगा। मेरी ज़िंदगी तक ये खानक़ाह मा जायदाद मनक़ुला और गैर मनक़ुला मेरी निगरानी में रहेगा। मेरे बाद मेरे खलीफे इसकी निगरानी करेंगे। खलीफों के बाद मुतवल्ली मुक़र्रर किए जाएंगे। हज़रत क़िबला आलम ने यहाँ पर कोई जो है ना ये वसीयत नहीं की कि मेरे बाद मेरे बेटे, फिर उनके बाद उनके बेटे या पोतरे ये जो है ना निगरानी करेंगे। इस तरह की कोई वसीयत या कोई क़लम हज़रत क़िबला आलम का हमें आपकी पूरी मुकम्मल तसानीफ़ में कहीं नहीं मिलता, बल्कि आपने जमात को इसका वारिस बनाया है। मेरे खलीफे इसकी निगरानी करेंगे। खलीफों के बाद मुतवल्ली मुक़र्रर किए जाएंगे। मेरे बीवी बच्चों के गुजारे के लिए कोई मुस्तक़िल आमदनी नहीं, तवक्कल अल्लाह ज़िंदगी है।
यौमुन जदीद और रिज़्क़ुन जदीद का मामला है। पुलिस एक्शन के आगे भी यही मामला था और अब भी यही हाल है। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब का मेरी ज़ात से सबूत मिल रहा है। शर दस्तखत फ़कीर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर अलमरहूम 30 मई 1950 ईस्वी। ये हज़रत क़िबला आलम के वाज़े तौर पर अल्फाज आपने सुना कि किस कदर हज़रत क़िबला आलम ने कैसे वसीयत की कि ये जो ज़मीन है, ये 4 एकड़ 6 गुंठा ज़मीन खानक़ाह सरवर आलम आसिफ नगर हैदराबाद दक्कन की, ये मैं मेरे बाप दादा के विरसे में हासिल की गई ये ज़मीन नहीं है और ना मैं इस ज़मीन को मेरे बीवी बच्चों में छोड़ कर जा रहा हूँ। ये हज़रत क़िबला आलम के वाज़े तौर पर ये अल्फाज हैं। और कोई जो है ना हज़रत क़िबला आलम के दूसरे जो है ना बख़िदमत जनाब कस्टोडियन साहब जायदाद तख्लिया कुनंदगान स्टेट हैदराबाद को ये लिखा गया ये ख़त, इसके भी अल्फाज मैं आपको सुना देता हूँ। जनाब आली, मैं अंजुमन जमीयतुल फ़ुक़रा, जिसका साबिक़ नाम अंजुमन दीनदारान था, का सदर और बानी हूँ। इस अंजुमन के अग़राज़ व मक़ासिद के तकमील के लिए एक आबादी बनाम खानक़ाह सरवर आलम जगतगुरु आश्रम मेरी ममलूका और मकबूजा ज़मीन वाक़े आसिफ नगर में क़ायम की गई है। इस इहाते में जिस कदर भी मकानात वाक़े हैं वो वक़्फ़ अलल्लाह हैं और अंजुमन की मिल्क हैं, जिसका अमीन मैं हूँ। ये जायदाद किसी की मिल्क नहीं होती, बल्कि इस अंजुमन के अरकान वो मोतक़दीन वो वाइज़ीन को और उनके ख़ानदानों को आर्जी तौर पर सुकूनत के लिए दी जाती हैं। ना कोई इन जायदादों को मुंतक़ल कर सकता है और ना ज़ेर बार किफ़ालत। ये हज़रत क़िबला आलम के मुख्तलिफ़ ख़ुतूत से हमें ये वाज़े तौर पर मालूम होता है कि हज़रत क़िबला आलम ने अपने अल्फाज में ये फरमाया कि मैं ये 4 एकड़ 6 गुंठा जो ज़मीन है, मैं ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वक्फ़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हज़रत क़िबला आलम ने उसी उसूल पर जो उसूल सरदार दो आलम हुज़ूर ख़ातमुन नबीन रहमतल लिल आलमीन शफ़ील मुज़नबीन हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, उसी उसूल को पेश नज़र रखते हुए हज़रत क़िबला आलम ने यहाँ पर भी वही उसूल क़ायम किए कि कोई जो है ना आलीशान ऊंचे ऊंचे मकानात, ऊंचे ऊंचे खुब्बे ये जो है ना यहाँ पर ना बनाए, बिल्कुल सादगी से ज़िंदगी गुजारे। आर्जी तौर पर सुकूनत के लिए दी गई ये इमारतें, ये मकानात छोटे छोटे, बल्कि 2 दफ़ा ऐसा भी हुआ है हज़रत क़िबला आलम की मौजूदगी में कि हज़रत क़िबला आलम ने एक दफ़ा अपने घर से बाहर आप तशरीफ़ लाते हैं तो किसी एक अपने साथी किसी एक मुबल्लिग़ के घर पर आपकी नज़र जाती है, तो वो मुबल्लिग़ वो जिस किसी का भी मकान था, उन्होंने अपने घर के बाहर कुछ खुशनुमाई के लिए कुछ पेड़ पौधे, कुछ पॉट्स वग़ैरह, कुछ कंगूरे वग़ैरह लगाए थे, जिस पर हज़रत क़िबला आलम की नज़र पड़ी। तो हज़रत क़िबला आलम ने फरमाया, बा लोगों को घरों से मोहब्बत हो चुकी है बा, लिहाजा इनके मकानात तब्दील कर दो। हज़रत क़िबला आलम ने तमाम अंजुमन के जितने भी मकीन थे उन तमाम को उनके मकानात तब्दील करवाए। इनको निकाल कर वो मकान में मुंतक़ल किया, उनको निकाल कर दूसरे मकान में मुंतक़ल कर दिया, हत्ता के अपने अज़वाज के भी मकानात हज़रत क़िबला आलम ने तब्दील करवाए। और हज़रत क़िबला आलम, क्योंकि एक हदीस जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसारी एक सहाबी का मकान था जिसमें जो एक ऊंचा मकान था बिल्कुल, तो उस पर वो हदीस भी मैं आपके सामने गोशे गुजार कर रहा हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो एक ऊंचा खुब्बा यानी एक ऊंची इमारत देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? सहाबा ने कहा, यह फ़लाँ अंसारी का घर है। आप खामोश रहे और इस बात को दिल में रख लिया। जब उसका मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लोगों के सामने आपको सलाम किया तो आपने मुंह फेर लिया
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा ऐसा किया। उस आदमी ने आपका गुस्सा और मुंह फेरना महसूस कर लिया तो उसने सहाबा से शिकायत की और कहा, वल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी नाराज़गी और गुस्सा पहले तो कभी नहीं देखा, जिसका सबब भी मालूम नहीं। सहाबा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो तुम्हारा घर देखा था। वो आदमी अपने घर की तरफ आया और उसे गिराकर ज़मीन के बराबर कर दिया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो खुब्बा नज़र ना आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुब्बे के साथ क्या हुआ? सहाबा ने कहा, उसके मालिक ने आपके मुंह फेरने की शिकायत की थी तो हमने उसे बता दिया, उसने उसे गिराया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार, हर इमारत उसके मालिक पर वबाल है, सिवाय उसके जिसके बग़ैर गुजारा ना हो। ये हदीस मुस्तनद सही हदीस है, अल सिलसिलतु सहीहा, हदीस नंबर 3671। और हज़रत क़िबला आलम ने इस खानखा के मुताल्लिक़ जो कुछ इरशादात फरमाए हैं, मकानात कैसे होने चाहिए, पुख्ते इमारत जो है ना यहाँ पर तामीर करने की निस्बत हज़रत क़िबला आलम ने क्या इरशाद फरमाया, वो भी मैं आपके सामने गोशे गुजार करता हूँ। ये है ख़त मुरासिला बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। सरकार जानती है कि अराज़ी मुस्तदइया तामीर पर जो बक़दर 4 एकड़ 6 गुंटा है, अरसा तकरीबन 10 साल से एक इमारत बनाम खानखाह सरवर आलम आख़ाए नामदार हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वक्फ़ है, जिसमें इस वक्त एक तबलीगी अंजुमन और नौ मुस्लिमीन का मदरसा और फ़कीरों का लंगर खाना है। 50 मुबल्लिगीन मा मुताल्लिकीन, जिसमें बेशतर नौ मुस्लिम पंडित व शास्त्री भी हैं, मुख्तलिफ़ मकामात हिंद से अपने जानों व मालों को वक्फ़ करके महज तबलीग व इशात इस्लाम जैसे मुक़द्दस फ़रीज़े की अदायगी के लिए आकर ठहरे हुए हैं। उन मुबल्लिगीन का कोई ज़रिए माश नहीं है, ज़िंदगी मुतवक्किलाना है, सिर्फ़ कौमी इमदाद पर जो बिल्कुल ख़लील तादाद में हुआ करती है गुजारा करते हैं। सरकार से भी कोई ग्रांट नहीं है। इन्हीं फ़कीरों की रिहाइश के लिए छोटे छोटे मकानात की तामीर की निस्बत फ़कीर ने दरख्वास्त की थी। यूँ तो दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसे मुतवक्किल बिल्ला फ़ुक़रा पर ऐसे क़ुयूद व बंद नहीं लगा सकती, मगर बिलखुसूस हमारी ये इस्लामी गवर्नमेंट जो महज फ़कीरों की दुआओं पर क़ायम है और जिसकी रिवायत देरीना और अमल दरामद क़दीम भी यही है। ये सच है कि अराज़ी ज़ेर बहस के हर से तरफ पुख्ता बंगले हैं और एक तरफ वली अहद बहादुर का पोलो ग्राउंड है, मगर खानखाह सरवर आलम की सिफाली इमारतें, मैं तवज्जो चाहूँगा हज़रत क़िबला आलम के इन अल्फाज पर। हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं कि मगर खानखाह सरवर आलम की सिफाली इमारतें उन पुख्ता बंगलों पर मिन कुल्लिल वजूह फ़ौक़ियत रखती हैं। इस फ़ौक़ियत का एहसास गवर्नमेंट को होना चाहिए। हस्बे हुक्म सरकार, सरकार यानी ये गवर्नमेंट यहाँ की मुकामी, हस्बे हुक्म सरकार हम फ़ुक़रा पुख्ता इमारतें बना लें तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ है, जिसमें रूहानियत सल्ब होने का अंदेशा है। ऐसी सूरत में हम किसी मसरफ़ के नहीं रह सकते। ये बात और है कि सरकार अपनी आराइश व ज़ेबाइश शहर का लिहाज करके खानखा के लिए पुख्ता इमारत मकानात बना दे। जब ऐसी कोई तजवीज़ सरकार नहीं कर सकती तो इस खानखा का एहतराम सरकार को ज़रूरी है। वहीं सरकार हमारे काम में रुकावट डालती है तो वो क़ादिर मुतलक़ हस्ती हर ऐसा अमल करने के लिए तैयार है जिसके क़िस्से कुरान मजीद में मज़कूर हैं। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि रियासत हम फ़कीरों को, जिनकी दुआओं से ये रियासत क़ायम है, नहीं छेड़ेगी और अपने आक़िबत अच्छी करने के लिए हर तरह की सहूलतें बहम पहुँचाएँगी। फ़कत दरख्वास्त गुज़ार सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर अलमरहूम 19 शहरयूर 1348 सन फसली। ये हज़रत क़िबला आलम के इरशादात और भी बहुत सारी हज़रत क़िबला आलम की तसानीफ़ में हमें कई चीज़ें भी मिलती हैं
जो हज़रत क़िबला आलम ने इस खानक़ाह के मुताल्लिक़ फ़रमाई हैं कि आपने महज़ इस्लाम की इशाअत के लिए और इस हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाने के लिए इस खानक़ाह की बुनियाद आपने रखी, ना कि जो है ना इस जायदाद को अपनी जो है ना औलाद में, अपने बीवियों में बांटने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सुना अभी कि जब अदालत खुसूसी की बहस में सरकारी वकील ने जब सवाल किया कि आप फ़कीर होने का सबूत क्या है, तो हज़रत क़िबला आलम का वो पहला जुमला जिसमें आप फरमाते हैं कि मैं फ़कीर होने का सबूत ये है कि ज़मीन पर मेरा कोई घर नहीं, मैं जहाँ पर रहता हूँ वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर वक़्फ़ एक खानक़ाह है जिसका अमीन मैं हूँ, जिसका निगरानकार मैं हूँ। और वाज़े आपके अल्फाज हैं कि मैं जो है ना ज़मीन को मेरे बीवी बच्चों में मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। बहरहाल ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों के सामने लाने का मकसद यही है कि हज़रत क़िबला आलम ने किस बुनियाद पर, किन उसूल पर इस खानक़ाह की बुनियाद रखी, इसको वाज़े करना था। अल्लाह हज़रत क़िबला आलम के दस्तूर पर और कुरान और हदीस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।